हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड रेडियो एंड टीवी? नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept is electromagnetic wave. Now अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास EM waves होती है इनके जनरेशन की, तो जो EM waves हमारे पास जनरेट होती है, these are generated through the एक्सेलरेटेड चार्ज. जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, हम कहते हैं EMF जनरेट होता है. एंड ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे करंट जनरेट होती है और करंट से अगेन हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ओवरऑल जो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं दोनों एक दूसरे को यहाँ पे रीजनरेट करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हमें EM वेव्स यहाँ पे मिलती है. बेसिकली वेव का मतलब होता है विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है. तो जो EM वेव होती हैं ये नॉन मैटर वेव होती हैं. और अगर हम इसके जनरेशन की बात करते हैं तो इसको एक्सेलरेटेड चार्ज के थ्रू हम यहाँ पे जनरेट करते हैं. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, और साथ में ये हमारे पास जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होती है उसके भी परपेंडिकुलर होती है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जनरेशन के बाद बात आती है इसके प्रोपोगेशन की. तो प्रोपोगेशन अगर हम बात करें EM वेव्स का तो ये स्पेस के थ्रू होती है, स्पेस प्रोपोगेशन होता है, या फिर हमारे पास यहाँ पे स्काई प्रोपोगेशन होता है, या ग्राउंड के थ्रू हम यहाँ पे इनको प्रोपोगेट करवाते हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में हमें एंटीना की जरूरत पड़ती है. एंड जो एंटीना होता है एक तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमीटर का काम करता है और दूसरे एंड पे जो सिग्नल हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिट होता है उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे रिसीवर हमारे पास लगा होता है. तो जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनको ट्रांसमिट करना और उनको सेकेंड एंड पे रिसीव करने का काम हम यहाँ पे प्रोपोगेशन के अंडर आता है. तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जो रेडियो और टीवी होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके जनरेशन, प्रोपोगेशन और डिडक्शन पे सारा ये प्रिंसिपल वर्क करता है. तो अगर हम बात करें रेडियो और टीवी में तो इसमें भी हम EM वेव्स को अलग अलग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे जनरेट करते हैं, उनका यहाँ पे प्रोपोगेशन करते हैं और रिसीविंग एंड पे उनको डिटेक्ट करते हैं, सिग्नल को यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं. So from the given question we can say what is the scientific principle behind the radio and TV? It will be the generation of electromagnetic wave, propagation of electromagnetic wave and deduction of electromagnetic wave. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.